आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। वो सलाम और दुआओं के बाद गुजारिश ये है कि ये रिन्यूअल का एक प्रेस रिलीज आ गई है। 4-5 नुक्ते हैं जिन पर आपकी खिदमत में बड़ा ज़रूरी है कि आगाही जो है वो मैं पेश कर दूँ। एक तो ऊपर दर्ज कर दिया है कि कौन से हैं, इसको यकीनन आपके लिए भी एक चीज़ होगी। तो ये सबसे पहले रिन्यूअल है जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, लेकिन रिन्यूअल के लिए ये बड़ा समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये वो रिन्यूअल है जो असाइलम कार्ड्स के बाद इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के हवाले से अफराद के पास रिहायशी इजाज़तनामे यानी कि लीगल परमिट्स मौजूद है। सिर्फ असाइलम के ज़रिए जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के हवाले से रिहायशी इजाज़तनामे हैं उनके हवाले से ये है। दूसरी अभी रिन्यूअल के हवाले से प्रेस रिलीज तवक्को है कि आजकल 2-4 दिन में ऊपर तले इंशाल्लाह आ जाएगी। उसकी भी वजाहत मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अच्छा, ये कहते हैं प्रेस रिलीज में असाइलम सर्विस और माइग्रेशन वजारत, इमिग्रेशन की वजारत जो है वो कहते हैं कि जिनके रिहायशी इजाज़तनामे 31 दिसंबर 2021 तक ख़त्म हो रहे हैं उनको चाहिए कि 30 नवंबर यानी कि ये नवंबर का महीना है, 30 नवंबर 2021 तक यानी कि इस महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस रिन्यूअल के लिए भेज दें। ये मुख्तसर सा नुक्ता है और इसमें तफसील इसलिए नहीं बयान करता ताकि कहीं उलझन में ना पड़ जाए। ठीक है जनाब। और इसके लिए तजदीद के लिए उन्होंने ये जो एक ईमेल दी है, ईमेल भी मैं इंशाल्लाह फजल ताला इस पे लिख देंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि ब्लॉग में इसके लिए बड़ी तफसील जो है infotimegreece.com ब्लॉग जो है आपका अपना, उस पर पूरी तफसील से ईमेल्स, एड्रेस और सारी चीज़ें दर्ज हैं और यूट्यूब पर भी आपको ये इंशाल्लाह मेल भी मिल जाएगी और तफसील भी मिल जाएगी। अच्छा जी, 30 नवंबर तक आपने ये पेपर इंदराज कराने हैं। इसमें तफसील अब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर फर्द कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, मेल भेजना या इदारों से ऑनलाइन रब्ता दुश्वारी महसूस करता है, तो उसके लिए फिर बेहतर और ज़्यादा तसल्ली बख्श ये होता है कि किसी आप करीब तरीन वकील से रब्ता कर लीजिए और रब्ता करके उसके ज़रिए आप अपने पेपर्स जो असाइलम पर हासिल हैं, पता है ना असाइलम का पहले वाइट कार्ड था, अब वो रेड एंड वाइट हो गया, तो उसके बाद अगर फैसला आ जाता है तो फैसले में आदिया दिया जाता है, लीगल परमिट दिया जाता है, सिर्फ उस लीगल परमिट की ये प्रेस रिलीज है। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पर जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं गुजारिश है वो ये है कि जॉब्स है, काम, रोजगार। अच्छा, इसमें फिर दोबारा गुजारिश करता चलूं कि जॉब्स 50 अफराद के लिए रोजगार का मौका मुयस्सर है। आपने खुद इसको परखना है, खुद इसको जानना है, खुद इसकी तहकीकात करनी है। मेरे लिए ये बड़ा लाजिम और ज़रूरी और अहम होता है कि कोई एक मौका मुयस्सर है, मैं आपको उसकी इतला दे दूं, उसकी खबर दे दूं। ठीक है। अब आगे जो है ये इसलिए मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें लीगल होने की कोई शर्त नहीं है, यानी कि वो सारे के सारे अफराद जो नए हैं या पुराने हैं, लीगल हैं या उनके पास कुछ भी नहीं है, असाइलम भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो खुद अपनी जिम्मेदारी पर वो जा सकते हैं। 50 अफराद के लिए ये काम है, रोजगार है। और इसमें ऊपर दर्ज है एक हसनैन नामी बच्चा है जिसने राब्ता किया है और ग्रीक जमींदार जो आर्ता में काम करता है, आर्ता, आर्गोस वगैरह, आर्गोलिदा के साथ आगे आर्ता है। अभी जो सीजन है उस सीजन में ये एक मौका है। 50 अफराद पाकिस्तानी मजदूर, वो कहता है मैं प्रेफर करता हूं अगर मिल जाए तो मैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से मकान दूंगा, रिहाइश यानी के बिजली, पानी, घर, ये कहता है कि मेरी तरफ से होगा और रोटी सिर्फ अपनी तरफ से उन्होंने खानी पकानी है। मजदूरी जो है, अच्छी जो बात मुझे लगी है, कहता है एक दिन काम करेंगे, दूसरे दिन उनकी मजदूरी अदा कर दूंगा, किसी का कोई बकाया
10 दिन बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, पूरा सीजन, इसका भी मसला नहीं है। नए बच्चे जो होते हैं, नए हमारे नौजवान जो होते हैं, उनको ये बहुत एक चार्मफुल जो है रास्ता होता है कि रोजाना के रोजाना पैसे मिल जाए। एक दिन काम किया, दूसरे दिन उनको उनकी मजदूरी मिल जाए, ये एक बड़ा अच्छा काम है। बाकी मामला आपने खुद तय करने हैं। आजकल मैं आपको बताता चलूं कि मजदूरों की मांग बढ़ गई है, कदरों कीमत बढ़ गई है, क्योंकि यूनान में इस वक्त काफी जो है बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, सील होने की वजह से मजदूर की कदरों कीमत बढ़ गई है। आप जनाब अपने काम पर जाएं, अपने काम पर खड़े होके, वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। पहले तो अपने काम पर कब्जा करें ना, कब्जा करते करते साथ साथ शाइस्तगी से, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से पहले साबित करना मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, बहुत अच्छा मजदूर हूं, बहुत ईमानदार हूं, काम को पीछे नहीं छोड़ता। उसके बाद फिर कहेंगे जनाब थोड़ी सी मजदूरी इजाफी कर लें, ठीक है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले हकदार बनना है और फिर अपने आप को तलब करना है। तो ये नंबर ऊपर हसनैन का लिख दिया है। ग्रीक जमींदार का नंबर घर का मौजूद है, लेकिन घर वो होता नहीं, उसकी अहलिया जो है उन्होंने कहा है मैं फोन नहीं सुन सकती, तो फिर आप हसनैन से रब्ता कर लें, ताकि हसनैन जो है वो इंशाल्लाह उससे रब्ता कर लेगा, आज शाम तक उसका नंबर मिल जाएगा। तो ये 8 माह का तकरीबन सीजन है। पहले जो है वो शायद माल्टे का काम है, उसके बाद खरबूजे जमींदारा काम है। अच्छा जी, ये हो गया जनाब। और इसमें अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जनाब लॉकडाउन है। अच्छा, लॉकडाउन जो सुनते हैं ना, ये लॉकडाउन के कुछ कवायदो ज़वाबत होते हैं। अक्सर बच्चे, नौजवान शहजादे, आप हमारे नौजवान पूछते हैं वो जी लॉकडाउन की बातें सुन रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन जो है ना, असल में कभी उसकी शराइत बड़ी सख्त होती है, कभी ये होती है जनाब घर से बाहर नहीं निकलना, सफर नहीं करना, ये नहीं। अब ये पुराना मामला हो गया। अब चूंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है, तो इसके कुछ असूलो ज़वाबत, इसे मिनी लॉकडाउन कह लें, बहुत थोड़ी सी पाबंदियां कह लें। अब 6 नवंबर से हुकूमत यूनान ने, वजारत सेहत ने जो पाबंदियां दोबारा कोरोना वायरस की तरफ लागू की है, उनको सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 6 नवंबर से आपने किसी भी सरकारी बिल्डिंग में जाना है तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हिफाजती टीकों का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास हिफाजती टीकों का सर्टिफिकेट नहीं, तो फिर आपको पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बगैर आप किसी रिटेल शॉप पे, किसी सरकारी दुकान पे, किसी बैंक में, किसी हमाम में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफेटेरिया में, यानी कि गर्ल्स के अक्सर बेशतर तमाम दुकानों में आप दाखिल नहीं हो सकते। तो ये इसलिए बड़ा जरूरी है कि रोजाना खर्चे करने से बेहतर है कि वैक्सीन लगवा ली जाए, इससे पहले कि वो गर्दन पकड़ कर कहें कि भाई तू वैक्सीन नहीं लाई, तुमने वैक्सीन लाई। 17 साल से कम उम्र, 17 साल तक के बच्चे जो हैं, सिर्फ वो सेल्फ टेस्ट के साथ दाखिल हो सकते हैं। ये जनाब वैक्सीनेशन का कोविड-19 के हवाले से ये जनाब चीज थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अच्छा, अब नंबर 4 पर है कि एक बहुत बड़ी जनाब मुहिम है जिसमें आपकी दुआओं की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको पता है ना, मैं रजाकार हूं, ना मुलाजिम हूं और ना कहीं से जो है इन लालचों के लिए मैं तगदो करता हूं। मैं तो तगदो करता हूं ताकि मेरी कौम, इमिग्रेंट्स और आप सारे बच्चे शहजादे इमिग्रेंट्स जो अपने अपने मुल्क ममालिक छोड़ के आते हैं, इस देश में किस तरह अपने इज्जत से आबरू से रहना है। 3 रोज कबल मेरी एक यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस जनाब वो कोस्टा सर्वानीतिस उनका नाम है, उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात में चलते चलते ये जब डिस्कस हुई यहाँ के मसाइल मामलात, तो कोस्टा सर्वानीति पूछते हैं जावेद आप मानुल्लाह के क्या हालात है। तो मैंने कहा हालात इतने खस्ता हैं कि बयान से बाहर है। तो वो कहता है हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। मैंने कहा हम ये कर सकते हैं कि हम उन बच्चों को लीगल स्टेटस दिलवाएं। कहता है वो कैसे मुमकिन है। मैंने कहा इस तरह मुमकिन है कि स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में
जितने लोग जमींदारी का काम करते हैं उन लोगों को लीगल आदिया पारामोनी रिहायशी इजाजतनामे दिए जाते हैं। वो सफर करते हैं, अपने वालिदैन क्रीमैन से मिलते हैं, अपने कुनबे कबीले से मिलते हैं, अच्छे तरीके से वो काम करते हैं और इस तरह ये करता है तो एकदम चौंका, कहता है हाँ ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, इस पे मैं पूरा पांव से सर तक यकीन में हूं कि अल्लाह ने चाहा तो हम हजारों जो बच्चे जमींदारी का काम करते हैं, मुझे अब ये नहीं पता 2 माह लगते हैं, 4 माह लगते हैं, 6 माह लगते हैं या इससे ऊपर तले कुछ अरसा लगता है, लेकिन चूंकि मैं इस पर बाकायदा मुहिम शुरू कर चुका हूं और आपको पता है जब भी जहां जहां मुहिम शुरू की है फिर मेरे मालिक करीम ने आपकी दुआओं के, आपकी मोहब्बतों के, आपके एतमाद के सदके मेरी वो मुहिम तकमील तक पहुंची है। तो मैं यकीन से पुर हूं, अल्लाह ने चाहा तो अब हजारों जो बच्चे जो हैं उनको लीगल स्टेटस दिलाना है, उनको लीगल पेपर्स दिलाने हैं। मानोलादा से लेकर आर्गोस और मिसोलोगी कलामाता, स्काला लाकोनिया से थीवा, थीवा से मेगारा, जितने भी बच्चे जहां जहां से तलक रखते हैं उनको लीगल पेपर्स दिलवाने हैं। अगले हफ्ते से यूरोप की पार्लियामेंट से, ब्रसल्स से एक तो यूनानी पार्लियामेंटेरियन जो है उनको बुलवा रहा हूं, एक स्पेनिश पार्लियामेंटेरियंस हैं और एक इटली या पुर्तगाल, इन दोनों में से कोई एक पार्लियामेंटेरियन आएंगे और ये यूरोपीय पार्लियामेंट में ये बिल पास होगा, पेश होगा और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फजल ताला वो कहते हैं यकीन मोहकम अमले पे हम यकीन मोहकम हो और अमल पूरा मुसलसल हो तो फिर ये रिजल्ट और नताइज लाती है। तो मैं यकीन से मालामाल हूं, आपकी मोहब्बतों, आपकी दुआओं से सरशार हूं और अल्लाह के फजलो करम से कभी बेयकीनी और मायूसी के रास्ते पर ना जाता हूं ना आपको जाने देता हूं। तो इसलिए मेरे बच्चों तैयार हो, जो अल्लाह ने चाहा तो हम जितने जमींदारी का काम करते हैं उनके लिए लीगल पेपर्स का रास्ता खोलने जा रहे हैं। आप कहेंगे जावेद साहब कैसे ये मुमकिन है? ये बच्चों ऐसे ही मुमकिन है जैसे सारी दुनिया दुहाई डालती रही कि ख्रीसी अफगी को जेलों में डालना कैसे मुमकिन है, वो डालना कैसे मुमकिन है, ये इनका मुल्क है। हम नहीं कहते कि हमारा है, हम तो परदेसी हैं, लेकिन वे बच्चों इनको ही शाबाश है, इनको ही शाबाश है जब इनको समझाया जाता है कि ये इस सोसाइटी के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये आपके इस कल्चर के लिए बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। इस दाग को धोएं, ये आप पर एक बदनुमा दाग है कि हमारे बच्चे मजदूरी करें और उनको इंसानों जैसा रवैया, इंसानों जैसी इज्जत, मजदूरों जैसा हक हासिल नहीं तो पूरा यूरोप आप पर फिर कड़ी निगाह, कड़ी तनकीद करता है। तो इंशाअल्लाह फजल ताला हम इस पर कर रहे हैं और 18 के बाद 18-19 यानी कि अगले हफ्ते इस पे पार्लियामेंटेरियंस जो यूनान आ जाएंगे और फिर मैं आर्गोस वाले बच्चों आप सुन ले तवज्जो से, आर्गोस, आर्गोलिदा, मिसोलोगी, कलामाता और स्काला लाकोनिया ये पहले टूर में ये शामिल हैं। उसके बाद फिर हम थीवा और जो इनोफिता और सीमातारी और क्या नाम है माराथोना और इस तरह के इलाकों के लिए इंशाअल्लाह फजल ताला अगर खलकीदा तक जाना पड़ा तो देखेंगे कि कितने दिन हम ये पार्लियामेंटेरियंस को रोक सकते हैं। मसला क्या है? हर जगह पहुंचना मसला नहीं है, मसला यह है कि उनको ये हालात वाकयात दिखा के मजदूरों के हक और हकूक के लिए और आपकी इज्जत और आबरू से अगर पूरे यूनान में आपके सदके अगर सबको पेपर्स मिल जाए तो फिर मैं फख्र करूंगा, एक दफा फिर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि आपके सदके अल्लाह ताला ने तमाम मजदूरों को लीगल पेपर्स दिए हैं। जमींदारी के काम पे अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो रहा है कि इस दफा पहली दफा जैतून और मुख्तलिफ कामों में 35-40 यूरो योमिया दिहाड़ी मिल रही है मजदूर की शार्टेज की वजह से। तो इसलिए आप यूरोप के आगे ममालिक में दौड़ने की बजाय, वैसे तो चॉइस आपकी अपनी है ना, जैसे जैसे आपने करना है, उधर दौड़ने की बजाय अब कवानीन तकरीबन एक जैसे हो रहे हैं, मजदूरियां भी आहिस्ता आहिस्ता एक जैसी हो रही हैं, सहूलतें भी आहिस्ता आहिस्ता एक जैसी हो रही हैं। और अगर आप यहाँ जमे रहे तो मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ मालिक करीम मेरी ये मुहिम तेरे ही तवक्कल पर है और तू बड़ा मेहरबान है, तूने हमेशा मुझे सुरखरू किया। तो परवरदिगार मैं अपने बच्चों के लीगल पेपर्स के लिए निकला हूँ, तो ये लीगल पेपर का मरहला हमारे लिए
आसान फरमा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप मोहब्बतें, दुआएं और एतमाद जारी रखेंगे तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये एक अब आखिरी नुक्ता है, 5वां नुक्ता है। तो इस नुक्ते में गुजारिश करता चलूं कि 26 अक्टूबर को यूनान में और यूरोप के 4-5 ममालिक में एक फैसला हुआ कि ज़िबा पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़िबा पर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी जो है ऊपर रख दें, पाबंदी जो लगा दी गई है 26 अक्टूबर को। अच्छा, इसमें जो सिम्बोलियोटिस एपिक्रातियस जो है, जो बहुत बड़ी इनकी सबसे टॉप अदालत है, उसका ये फैसला है। अच्छा, इसमें परेशानी की बात तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होना कि हर मसले का कोई हल होता है। कल मुस्लिम एसोसिएशन के सदर से भी और मुख्तलिफ यूनानी पार्लियामेंटेरियन से, मुख्तलिफ जमातों से मेरे रवाबत 2-4 दिनों से जारी है। कानूनदान जो हैं उनके साथ भी जारी है। तो अभी तक तो इस फैसले पर कोई सख्ती या रुकावट नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि इस पर अमलदारी या सख्ती शुरू हो जाए, इंशाल्लाह इस पर भी हम कोई रास्ता, कोई हल निकाल लेंगे। ठीक है जनाब। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो हमायदीन हैं, जिम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, सदूर वगैरह हैं, उनसे भी इंशाल्लाह मैं रब्ता कर रहा हूँ ताकि इस सिलसिले में हम जो इकदाम चाहिए, जिस तरह रास्ता निकलता है वो रास्ता इंशाल्लाह करेंगे। आपने हलाल खाने से बाज नहीं आना और इंशाल्लाह हज़रत ताला हलाल ही इंसानों में जो है, आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर लाजिम है कि हलाल की बहुत ही ज्यादा केयर किया करें। पता ना पाकिस्तान में या आप अपने मुल्कों में पिंजरे में एक मुर्गी मर जाती है, ये कुछ लोग पूछते हैं मुर्गी तो लाल ही होती है ना, जरा कुछ रुके ठहरे समझे तो सही ना जरा। मुर्गी है आपके पास एक ही, गरीब तरीन घर के पास एक मुर्गी हो, पिंजरे में रात को मर जाए, सुबह उठ के आप करते क्या है? आप ऐसे पकड़ते हैं उसे एक टांग से, सारी मुर्गी को एक टांग से पकड़ के ऐसे सामने वाली रूढ़ी पे फेंक देते हैं। क्यों? क्या हुआ भाई? गोश्त ही है ना, मुर्गी है ना, ज़िबा नहीं की गई थी। अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर ना कही गई, जिसकी वजह से वो मुर्गी, वो बकरा, वो गाय, वो भैंस जो हलाल हैं लेकिन तकबीर से ज़िबा होते हैं, हलाल होते हैं, तो वो इसकी केयर किया करें। आपस में जनाब एक दूसरे से मोहब्बत करें, तनकीद करें, खूब करें, बड़ी करें, लेकिन तनकीद करने से पहले चीज़ों को जान लेना अक्लमंदों का शेवा होता है। बड़े सारे बच्चे, नौजवान हमारे बड़े बासलाहियत असल में जब तनकीद करते हैं तो जैसे कि एक कुछ बच्चे बड़े आप मुझे प्यारे हैं, मैं आपको कहता हूं कि असल में ये जानना बड़ा जरूरी है कि रज़ाकार होकर फीस बिलिल्लाह काम करने वाले के लिए क्या वो कर सकता है और क्या उसे करना चाहिए। ये आप तब जानेंगे जब आप भी रज़ाकारी में खुद अपनी खिदमत पेश करेंगे। जब आप जनाब अपनी खिदमत पेश करेंगे, तगदो करेंगे, दौड़ेंगे, अपने सारे काम छोड़ेंगे और फिर अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे, तो फिर आप समझ पाएंगे कि कौन सा काम क्या हो सकता है। मेरे बच्चों, हमारे पास कोई वो ब्यूरोक्रेसी की तरह या किसी हुकूमत की तरह फौज थोड़ा ही है, या मतलब इतने सारे मुलाजमीन 200 ऑर्डर दिया, चलो भाई तुम वहां जाओ और ये कर दो, वो करो तो ये कर दो। ये महकमाना मामला होते हैं। और जो रज़ाकार होता है वो अपनी सांस से, अपने अल्लाह के हुक्म से रज़ाकाराना जो कर सकता है उसको आपने बहुत बड़ी गनीमत समझना है, बहुत बड़ी गनीमत जानना है। इसलिए और फिर इसमें जो कमियां होती हैं, बड़ी कमियां रह जाती हैं, बड़ी कमियां रह जाती हैं, लेकिन वो कमियां पूरी कैसे हो सकती हैं? वो ऐसे हो सकती हैं कि आपसे बात कर रहा हूं, आप जितने रज़ाकार शामिल हो सकते हैं, एक तो आप काम ये करेंगे कि खुर्दबीन लगा के नजर रखें कि ये जो फर्द है जावेद असलम जिसका नाम है, ये क्या क्या करता है, किधर किधर जाता है, किधर से खाता है, किधर से पीता है, क्या इसके मकासद है। दूर जो है ना, दूर
वो उससे बातें समझ नहीं आती। बहुत करीब आ जाए, मैं बाजू खोल के आपको इस्तकबाल करता हूं, बहुत करीब आ जाए, हर चीज जो है उसके बारे में जाने, खुर्दबीन लगा के, दूरबीन लगा के जाने। आप मुझे कामिल उस मालिक के करीम के हुक्म के रास्ते पर पाएंगे। तो फिर जावेद के लिए नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, इंसानों के लिए, फिर हम जब 1 से 2, 2 से 4, 10, 20, 50, 100 काम करेंगे तो फिर जो रहते हैं वो भी इंशाअल्लाह बफज़ल ताला काम हो जाएंगे। ठीक है जनाब, अब इतना ही। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो अल्लाह के हवाले फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें, हुस्न ज़ान और इखलाक और शाइस्तगी को कभी आप अपने दामन से जुदा नहीं करें। एकदम तबसरा करने से अपने आप को रोकें। 1 सेकंड में तबसरा, इसको थोड़ा रोक लें। ठीक है, वो बड़े बंदे ये समझते हैं, मैं आखिरी बात कर लूं, बड़े बंदे ये समझते हैं कि बोलना बड़ा जरूरी है। हाँ, बोलना बड़ा जरूरी है। शेख सादी शिराजी भी कहते हैं कि दना बोल, कुछ कह, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत अच्छी कोई चीजें हैं तो साथ ही कहते हैं खामोश हो जा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वो लफ्ज, वो अल्फाज नहीं जो इंसानों के लिए दिलजोई का सबब बने तो खामोश है। बड़े सारे बच्चे ये समझते हैं कि बस बोलना है, उल्टा बोलो, सीधा बोलो। अब ये लफ्ज थोड़े से गलत आ रहे हैं, इनको हज़फ कर रहा हूं तो उल्टा बोलना या फजूल बोलना, जैसे को महफिल है, किसी यार ने, सज्जन ने छेड़छाड़ दिया, बड़े फजूल फिक्रे कह दिए, पता है यार भी आपस में बड़ा बड़ा उल्टा मजाक कर देते हैं एक दूसरे से। इससे इज्तनाब करें। मजाक से, एक दूसरे की दिल आजारी से दिलों में नफरत पैदा होती है। आप नहीं जान पाते, आप नहीं समझ पाते, लेकिन लोग छोटे बड़े जब इकट्ठे होते हैं तो फिर बेजारी पैदा करने वाले, बुरे अल्फाज पैदा करने वाले, बुरी तनकीद करने वाले, ऐसी बातें करने वालों के लिए वो अच्छे और खैर के अल्फाज नहीं करते, वो बेजार होते हैं। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आप घर में अगर 3 फर्द हैं, 2 फर्द हैं, तो वो आपस में एक इज्जत का रिश्ता जोड़ें, एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे के लिए एहतराम का रिश्ता जोड़ें। फिर आप देखें कि इसमें कितना प्यार है, मोहब्बत है। और अगर आपने हंसना खेलना है तो हंसने खेलने में भी जायज पाकीज़ा अल्फाज का इस्तेमाल करें। बुरे बुरे गंदे गंदे अल्फाज में हंसना ये बेहुदा लोगों का काम है। शाइस्ता और अच्छे नफीस इंसान बेहुदगी का एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर नहीं लाते। मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है ना, उसकी समरी पेश कर दो कि जुबान और शर्मगाह की मुझे गारंटी और जमानत दे दो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारी जुबान और तुम्हारी शर्मगाह अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो इंशाअल्लाह फज़ल ताला जन्नत का खुशखबरी मुजदा सुनाया गया, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। तो इसलिए जुबान का कंट्रोल, अपने अल्फाज का कंट्रोल बड़ा लाजिम है। अल्लाह के हवाले करता हूँ आपको, अपने आप को। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम।